अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, रोज़ की तरह आज आपकी खिदमत में फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज हम बनाएंगे मज़ेदार किस्म के नान खताई बिस्किट जो आप घर पे बना सकते हैं, और बल्कि बेकरी में जो बनते हैं उससे भी अच्छे बनेंगे, क्योंकि ये अफजान सेहत के उसूलों के एन मुताबिक होंगे। इस जो जिस तरह मैं आपको बताता जाऊँगा आपने वैसा ही करना है। हम आधा किलो मैदे के साथ ढेर सारे बिस्किट बनाएंगे और ये बहुत ही यूनिक और न्यू स्टाइल की जो रेसिपी है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना। तो अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। हमने घी लेना है किसी भी अच्छी कंपनी का, पहले उसको मेल्ट कर लेना। 250 ग्राम घी लिया है। मेल्ट करने के बाद जो है मैंने इसके लिए इसको माइनस टेम्परेचर के अंदर रखना है ताकि ये वापस जम जाए। तो जी फ्रेंड्स, आधे घंटे के लिए मैंने घी को पिघलाने के बाद वापस फ्रिज के अंदर रख लिया था, डीप फ्रीजर के अंदर। तो ये वापस जम चुका है। और इसको पिघलाने का बेसिक मकसद ये होता है कि इसमें दाना होता है, तो पिघला के दोबारा आप इसको जमा देंगे वो दाना खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अब जो प्रोसेस होगा, हम इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। 250 ग्राम्स इसके अंदर आइसिंग शुगर इस्तेमाल करनी है, और आप चाहें तो आपके पास दूसरी चीनी हो तो वो भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इसको हमने मिक्स करना है। इसके लिए आपके हाथ प्रॉपर धुले हुए होने चाहिए। फूड सेफ्टी के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए आपकी हैंड वॉशिंग प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें। तो मैं प्रॉपर हाथ धो के तो फिर इसको मिक्स करूँगा। ये बार बार नाम मैं इसलिए लेता हूँ ताकि आपको भी अवेयरनेस हो कि हाथ धोना कितने ज़रूरी होते हैं। तो अब इसको हम मिक्स करेंगे, क्योंकि हम साफ़ सुथरे और बहुत ही अच्छे यूनिक किस्म के बिस्किट बनाएंगे नान खताई के। तो ये आप इस तरह इसको गूंद लेना है और बिल्कुल इस तरीके से इसका मैलूल बन जाएगा। सब मिक्स करना अच्छे तरीके से। इसको शुगर को उस टाइम तक मिक्स करते रहेंगे जब तक कि ये इसके अंदर बिल्कुल मैरिनेट ना हो जाए। ये प्रोसेस जो है 3 से 4 मिनट है। आपने इस तरह इसको ज़ोर ज़ोर फेंटना है, ज़ोर ज़ोर से जो है ना मिक्स करना है, ताकि जो है ये इसका मैलूल सही से तैयार हो और चीनी मिक्स हो जाए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप 2 मशीन के अंदर भी बना सकते हैं, बीटर से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ी क्वांटिटी के अंदर बना रहा हूँ तो इसका जो मिक्सिंग का प्रोसेस है वो ऐसा होना चाहिए कि इसके अंदर कोई भी गट नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब गुठली बीच में नहीं बननी चाहिए और कोई दाना नज़र नहीं आना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे तो तभी आपके अच्छे बिस्किट बनेंगे। जी फ्रेंड्स, तो अब इसके अंदर हम सूजी ऐड करेंगे 150 ग्राम। ये नाप के आपने डालना है, जो चीज़ें बता रहा हूँ बिल्कुल नाप तोल के आपने डालनी है। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें मैदा ऐड करूँगा। 450 ग्राम मैदा ऐड करना है और बिल्कुल ऑथेंटिक जो रेसिपी है वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं दिखाते कुछ हैं और बनाते कुछ हैं, लेकिन मैं एक्चुअल जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो भी न्यू स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार है। तो 400 ग्राम इसके अंदर मैदा ऐड कर लेना है, नाप के आपने ऐड करना है। फ्रेंड्स, 1 टीस्पून जो है इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर लेना है। और याद रखिएगा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे में फ़र्क है। लोगों को कंसा समझ में नहीं आता, तो आपने बेकिंग पाउडर इसके अंदर डालना है 1 टीस्पून। फ्रेंड्स, अब इसके अंदर 1 टीस्पून जो है ना इलायची पाउडर आपने ऐड कर लेना है। इलायची को पीस लेना ग्राइंडर के अंदर, फिर इसके अंदर हमने इलायची पाउडर बना के ऐड कर लेना है। इससे खुशबू अच्छी आती है। और अब इसको हम मिक्स करेंगे। वही दोबारा अगेन आपके नाखून भी कटे होने चाहिए, आपके हाथ भी धुले होने चाहिए। तो अब इसको गूंदेंगे हम प्रॉपर तरीके से। फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा बेसिक मिक्स करने के बाद अब मैंने जो 2 अंडू की सफ़ेदी स्पेशली जो ट्रिक्स है वो इस्तेमाल करनी है। अंडू वाली सफ़ेदी जो है ना आपने इसके अंदर डाल देनी है। ये जो लिक्विड है ये अंडे की जर्दी निकाल दी है, सफ़ेदी हम इस्तेमाल करेंगे वो भी 2 अंडों की, क्योंकि जो क्वांटिटी में जिसमें बना रहा हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये अंडे में की ये जर्दी है मैंने अलग से रख दी है। तो अब प्रॉपर आप गूंदना शुरू करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको आपने जब जैसा मैं बताऊंगा वैसे गूंदना है। इस तरह प्रॉपर आपने साफ में बर्तन भी साफ़ करते रहना है और हाथों के साथ इस तरह गूंदते रहना है। तो ये तकरीबन आलमोस्ट हमारा जो है मावा इसका बन चुका है नान खताई का। तो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ 2 ट्रिक्स मैं आपसे शेयर कर लूँ। एक तो अगर आप ये समझते हैं कि डो थोड़ा सख्त है तो इसको थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं, और सेकंड ये है कि इसको हमने 5 मिनट के लिए रखना है। फ्रेंड्स, तो 5 मिनट के लिए मैंने रख दिया था जो मावा था नान खताई का। तो अब दोबारा से गूंदना शुरू किया है। इसको आपने अच्छे से जो है ना दबा दबा के इस तरह हाथ से रगड़ना है, और ताकि इसका जो मावा है वो अच्छे से बन जाए और हमारे बिस्किट फिर खस्ता और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। तो एक तो ये है कि इसको अगर आपको पानी की थोड़ी छेंटी की ज़रूरत पड़ती है तो बीच में वो भी लगाना है। तो क्योंकि ये 100% नहीं हो सकता, कोई थोड़ा बहुत पानी कम ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने हल्का सा पानी हाथ गीला करके तो इसके ऊपर लगाया है और दोबारा से जो है ना इसको गूंदा है। बस 1 छींटा पानी का किया है ताकि ये ज़्यादा सख्त भी ना हो। तो अब इसको दोबारा गूंदेंगे। गूंदने के लिए जो है वही आपके हाथ साफ़ होने चाहिए, नाखून कटे हुए नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी होती हैं। उसका बेसिक मकसद ये होता है कि वीडियो डिटेल से होती है, कोई भी चीज़ हाइड नहीं करता, ताकि आपको हर चीज़ पता चले। तो इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये देख लें, ये हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम इसको
फ्रेंड्स अभी इसको हम रोटी की तरह बेलेंगे। पहले थोड़ा सा खुश्का लगा लेना नीचे, उसके ऊपर किसी भी सरफेस के ऊपर मैदा जो है उसको पहले आपने फैला लेना है हल्का लगा के। तो ये रोटी की तरह इसको बेलेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं करना। इसकी थिकनेस थोड़ी मोटी होती है, ये नान खताई जो है साइज़ में थोड़ा मोटा होता है। तो इस तरह हाथों की मदद से जो है ना आपने इसको रोटी की तरह बना लेना है। और फिर किसी भी चीज़ से जो है ना मैं इसको गोलाई में आप इसको काट सकते हैं। तो ये तरीकाकार है, इसको पहले सेट कर लेना आपने इस तरह। और अब मेरे पास तो एक एसएस का जो वो बिस्किट बनाने वाला फ्रेम होता है वो है। तो ये बेलन से इसको थोड़ा सा प्लेन कर लेंगे। तो वो उससे मैं जो है इसकी कटिंग करूँगा। तो आपके पास अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप बोतल के ढक्कन से भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह बनाना है। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से जो है ना इसको हम काट के तो बेकिंग ट्रे के अंदर लगाते जाएंगे। ये काटने के मैं 2 4 5 आपको काट के फिर मैं, क्योंकि वीडियो इस तरह बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस तरीके से जो मैंने आपको दिखाया इस तरह आपने इसके गोल गोल पीस बना लेने हैं। तो ये सारा मैं प्रोसेस करके फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह काटते हैं। एक मैं इसकी थिकनेस भी आपको दिखाऊंगा कि इसको कितना मोटा आपने रखना है। ये इसका साइज़ है, इतना मोटाई में होना चाहिए। ये एक वीडियो के अंदर मैंने क्लियर आपको दिखाया है ताकि आपके बनाने में आसानी हो। और बेकिंग ट्रे के अंदर एक बटर पेपर का इस्तेमाल कर लेना, या तो आपने कोई पेपर लगा लेना है, उसके ऊपर बिस्किट रखना, नहीं तो बिस्किट नीचे से जल जाएंगे। अब मैं छोटी बोतल की लिड का इस्तेमाल करूँगा। ये आप देख लें, ये एसएस का था और ये बोतल का लीड है। थोड़ा बेशक बड़े बन जाए कोई इशू नहीं है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इससे भी इसी तरह आप बना सकते हैं। तो ये एक आसान सा तरीका है ताकि जो आप आसानी से घर के ऊपर जो है ना ये इसको आप इस तरह से काट लें। तो ये सारे मैं आपको काटने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स तो बिस्किट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है नान खताई के लिए। अब इसके ऊपर जो है वो जो 2 एग्स मैंने रखे थे जर्दी, तो अब उसको अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप किसी भी ब्रश के साथ, किसी टिश्यू के साथ आप इसको इनके ऊपर लगा सकते हैं। लगाने का तरीका आप ये है कि इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये बेकिंग ब्रश है, इसके साथ में बेकिंग में जो इस्तेमाल करता हूँ मैं। तो ये सब बिस्किट्स के ऊपर ये जो येलो पार्ट है एग्स का, तो इसका यूज़ करेंगे। और इसके बाद जो है मैं ये पहले लगा लूँ सबके ऊपर। फिर इसके अंदर एक ट्रिक्स और इस्तेमाल करेंगे। अब ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें या ना करें। इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट मैंने जो कूटा हुआ है, पिस्ता और बादाम, इसके ऊपर जो है ना थोड़ा थोड़ा सबके ऊपर अप्लाई कर लूँगा। ये एडिशनल में कर रहा हूँ, आप चाहें तो लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं लगाएं। तो ये सारा इसके ऊपर लगाने के बाद फिर इसके बाद वाला जो स्टेप है वो शेयर करता हूँ आपसे। जी फ्रेंड्स, तो अब जितने भी बिस्किट्स है सबके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट का अप्लाई कर लिया है। अब इसको मैं बेक करूँगा। बेक करने के लिए सबसे पहले जो है ओवन को आपने 15 मिनट चला लेना है। ओवन का टेम्परेचर जो है 150 पे होगा और इसको तकरीबन मैं जो है 20 मिनट के लिए लगा के रखूँगा। तो 20 मिनट के बाद हमारे इंशाल्लाह बिस्किट तैयार हो जाएंगे। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। जी फ्रेंड्स, तो 20 मिनट पूरे होने वाले हैं और टाइम बल्कि हो चुका है। अब ओवन को खोलेंगे और चेक करेंगे। माशाल्लाह हमारे बिस्किट्स आप देख लें कितने ज़बरदस्त किस्म के बने हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो मज़ेदार किस्म के नान खताई बिस्किट तैयार हो चुके हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत क्रिस्पी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लुक है। आप जो बटर पेपर या जो कागज़ का इस्तेमाल हम इसको नीचे लगाने के लिए कर रहे हैं, तो उससे ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त पके हैं, नीचे से ये काले बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म की जो है नान खताई की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है और मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। तो इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।